हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न एवरीवन में। आज ही हमारी पहली वीडियो है, तो इस क्लास में हम भारतीय संविधान सभा के बारे में पढ़ने वाले हैं। संविधान सभा से बनने वाले सभी क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन न छूट पाए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए देखते हैं। संविधान सभा। भारत की संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था। जो हमारी भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान सभा का चुनाव जो है वह संविधान की रचना के लिए किया गया था। ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा के सदस्य ही प्रथम संसद के सदस्य बने। तो क्या हुआ था कि ब्रिटेन से जब हम स्वतंत्र हुए थे, तो उसके बाद संविधान सभा के सदस्य ही प्रथम संसद के सदस्य बने थे। 1925 में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत किया गया था। 1925 में क्या हुआ था कि महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत किया गया, जो भारत के लिए संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रथम प्रयास था। यह प्रथम प्रयास था। संविधान सभा की प्रथम मांग। तो संविधान सभा की प्रथम मांग कब उठाई गई थी? तो यह उठाई गई थी 1895 में। किसके द्वारा? यह मांग जो है वह बाल गंगाधर तिलक द्वारा उठाई गई थी। और अंतिम मांग जो है 1938 में नेहरू जी ने संविधान सभा बनाने का निर्णय लिया था। हम पढ़ते हैं कि गठन कब हुआ था। तो संविधान सभा का जो गठन है वह हुआ था 1 जुलाई 1946 में। कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1946 में गठन हुआ था। प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। बैठक स्थल। तो बैठक स्थल क्या था? बैठक स्थल था संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में। ये जो भारतीय संविधान सभा की बैठक हुई थी, यह हुई थी संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के वैधानिक सलाहकार थे वेनेगल नरसिंह राव, जिन्हें हम वीएन राव भी कहते हैं। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये वयोवृद्ध सदस्य थे। कार्य का प्रारंभ। तो कार्य का प्रारंभ कब हुआ था? कार्य का प्रारंभ हुआ था 13 दिसंबर 1946 में। नेहरू ने, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 8 सूत्री उद्देश्य को प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। प्रथम अधिवक्ता। संविधान सभा के प्रथम अधिवक्ता थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। यह कौन थे? यह एक शिक्षाविद थे। तो संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसी तिथि को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जो 26 नवंबर की तिथि है, इस तिथि को हम संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। केंद्रीय कक्ष का महत्व। तो केंद्रीय कक्ष का महत्व ये था, यहाँ देश के राष्ट्रपति लोकसभा तथा राज्यसभा का संयुक्त रूप से बैठक आयोजन करते थे। जो केंद्रीय कक्ष था उसमें राष्ट्रपति जो थे वह लोकसभा तथा राज्यसभा का संयुक्त रूप से बैठक आयोजित करते थे। अंतिम बैठक। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो यह हुई थी 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। जो संविधान सभा थी, इसके द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। संविधान की 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए थे। कितनी? तो 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए थे। जन गण मन व वंदे मातरम के गायन के साथ संविधान सभा का समापन हुआ था। जो संविधान सभा का समापन है वह जन गण मन व वंदे मातरम के साथ हुआ था। यहाँ हम देखेंगे कि संविधान लागू कब हुआ था। तो हमारा जो संविधान है वह लागू हुआ था
26 जनवरी 1950 को। अंतिम वाचन में संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। कितने थे? तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं। यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो 26 जनवरी का दिन है वह हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसे विश्व का, यानी कि हमारे जो संविधान है हमारा, इसे विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान होने का गौरव भी प्राप्त है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।